आज बनने वाला है सुपर मिक्स, यानी हेल्थ का खजाना हर घर में। मतलब हर घर आज दवाई बनाने वाला है अपने शरीर के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, हड्डियों के लिए, हर एक चीज के लिए। तो बड़ा सा डब्बा निकाल लो, पंजीरी बन रही है। वही जो इंग्रेडिएंट्स पहले बताए थे जी। इंग्रेडिएंट्स दिखा दो, सारे रख दिए जी मैंने। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलरेडी हमने वीडियो में बता दिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, फटाफट से वहां से रेफर करो। ये बड़ा सा डिब्बा इसलिए है क्योंकि स्टोर करना है, तो मैंने इसको धो के सुखवा लिया, फिर भी एक बार पोंछ के रख लेते हैं। करें स्टार्ट। ओके चलो, अब एक एक इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट करना है। ऑप्शन है, आप इसे लोग फ्राई भी करते हैं, बट मैं इसे ड्राई रोस्ट करती हूँ। जो चीज फ्राई होगी बता दी जाएगी। चलो स्टार्ट करें। ओहो हाँ, तिल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसे आपने चलाते रहना है और थोड़ा भारी बेस वाला बर्तन लेना है ताकि तिल जले नहीं। ऑल राइट, ये ड्राई रोस्ट करते रहो, चलाते रहो, लेकिन बी अलर्ट, और साथ में एक हेल्प खड़ी कर लो और साथ साथ ट्रांसफर करते रहो। ठीक है चलो, ये देखिए तिल तो अपने आप बोल के बता देते हैं कि मैं रेडी हूं। ये देखो, ये कट 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 आवाजें आ रही हैं, इट मीन्स दे आर रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। बस अब इनको हम ट्रांसफर करेंगे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, दूसरा अखरोट ले लेते हैं। अखरोट मैंने थोड़े ज्यादा लिए हैं क्योंकि मैं आई बिलीव के थोड़ा सा अखरोट का जो कंट्रीब्यूशन जॉइंट लुब्रिकेशन में वो ज्यादा होता है, सो आप ज्यादा कम कर सकते हो। बन रहा है अब, ये आपकी ऑयलिंग और कुशनिंग के लिए है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए है। फीमेल्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, पीसीओडी है, पीरियड्स के इश्यूज हैं, पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स अगर मैं कहूँ, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम जो कि हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाएगा, मैग्नीशियम जो मसल्स को रिलैक्सेशन देगा, जॉइंट स्टिफनेस कम होंगे, जिंक भी है इन सारे सामानों में, आयरन है, हीमोग्लोबिन अप हो जाएगा, थायराइड बैलेंस के लिए है, फॉस्फोरस बोन फॉर्मेशन के लिए, कॉपर डाला है जॉइंट्स और स्किन के लिए, और भी बहुत कुछ है। पहले मुझे इसको जरा फोकस करने दो। मैग्नीशियम, पोटेशियम, एवरीथिंग। लिए इसेंशियल मिनरल्स मैंने आपको सारे बता दिए जो जो इसमें हैं। और अब हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें। विटामिन नोट करो, विटामिन ई एंटी इंफ्लेमेटरी, स्किन के लिए, हेयर के लिए। विटामिन B1, B2, B3, B6 एनर्जी, स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा। विटामिन B9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेल रिपेयर। विटामिन के, सी, कोलेजन, इम्यूनिटी के लिए। हेल्दी फैट्स देखो कितने हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मोनोसेचुरेटेड फैट, और पता नहीं क्या कुछ। भाई ये सब मिलकर जॉइंट की लुब्रिकेशन करेंगे, इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, दवाइयां बंद करेंगे। अच्छा, और भी चीजें हैं वो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे फोकस करने दो। अब बारी 4 मगज को ड्राई रोस्ट करने की। ये जो पहले आइटम्स है ना, वो लेती है थोड़ा ज्यादा समय, लेकिन अब वाली जो है वो फटाफट होने लगेंगी क्योंकि अब आपकी कढ़ाई भी तेज गर्म है। अब ये भी खुद ही बोल के बता देंगे, चट चट करेंगे। और ये भी ऑप्शन है, मैं इसको भी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एक्चुअली पर्पस इज टू ईट ऑल द ड्राई फ्रूट्स इन द विंटर्स। ये इनके अपने ही ऑयल हमें बहुत हेल्प करते हैं, और सारी जितनी ये जो ताकत के लिए गोलियां खा रहे हो, सप्लीमेंट्स खा रहे हो एचबी बढ़ाने के लिए, विटामिन के लिए, सब बंद हो जाएंगे। भाई घर पे बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो। चलो भूनो इसको फटाफट। चलो अच्छे से, ये बस देखो फटाफट हो गया। सामना मिला हमें, वो सुन राधिका दुलारी तेरे। प्रसाद बन रहा है और बस प्रसाद की तरह ही असर करेगा। पीड़ा है हमारी हमें, सामना मिला हमें, शाम ना मिला। चलो अब बारी है खसखस। ये गई खसखस, और अब इसको बस, अब सारी चीजें फटाफट हो जाएंगी और टाइम तो लगेगा भाई। इसको समझते प्रोटीन और अमीनो एसिड्स क्या क्या है। इसमें सीड्स हैं, नट प्रोटीन है, मसल बिल्डिंग बनेगी, हर्ब्स हैं, और अगेन
आपके मखाना जो है वो गोंद डलेंगी, इसमें मैग्नीशियम हो गया, शतावरी डलेगी, दवाइयां डलेंगी अभी इसके अंदर, तो मैं एक एक करके बताती जाऊंगी। अभी मेरी खसखस हो रही है, ठीक है। ये अलसी पाउडर है, आप अलसी साबुत लेकर उसे भून कर भी उसका पाउडर बना सकते हो। मुझे भैया ने ऐसे ही पाउडर भेजा है, मैं हल्का सा बस इसको रोस्ट कर लूंगी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा है। कमर कस। अब इसको भूनने की बारी आ गई। इसे आप घी डाल के भी भून सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ट्राई करो, ये आपको लोकल स्टोर से मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा पिस्ता। अब कढ़ाई बहुत गर्म है, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब सारी दवाइयां इसमें एक बार हमने डाल देनी है और हल्का सा हिलाना है, ठीक है। ये सौंठ चली गई, अश्वगंधा, सफेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, ये सारी दवाइयां, शतावरी, ये सब मैंने इकट्ठा कर दिया। काली मिर्च की भूनने की जरूरत नहीं है, इसे बस आपने गरम कढ़ाई में हल्का हल्का सा चला लेना है, ठीक है। बस वैसे तो जब हम आटा और बेसन भूनते हैं, जब वो गरम गरम होता है, मैंने वो भून के रखा हुआ है इसलिए आपको दिखा नहीं पाई, मैं उसका भी बताती हूँ। तो उसी में ही हम गरम गरम में इसको डाल दें तो अपने आप बस पक जाती हैं। बस इसे बहुत ज्यादा नहीं करना, इसे गरम गरम कढ़ाई में, गैस बंद है, और बस हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, दैट्स इट। ये 4 गूंदे हैं, इन्हें फ्राई करना पड़ता है। मतलब जब देसी घी एकदम से गर्म हो जाए उसमें डाल के, जैसे हम फ्राइम्स करते हैं, इस तरह से मैंने निकाल लिया। ये पहले से कर लिया। अच्छा, मैंने ये लिए हैं मखाना, इसे भी ड्राई रोस्ट किया। बहुत सारे लोग इसे फ्राई भी करते हैं देसी घी में, बट मैं आई प्रेफर इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये होमवर्क मैंने करके रखा है। ये देखो, ये मैंने तैयार किया हुआ है। ये 1 किलो देसी घी है, और 1 किलो देसी घी में मैंने आधा किलो आटा, मल्टीग्रेन आटा डाला है, खुद पिसवाया हुआ, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं। और आधा किलो ही इसमें मैंने बेसन डाला है। बेसन थोड़ा गर्म होता है, प्रोटीन के लिए भी है। और पहले क्या करना है, देसी घी एकदम से गर्म कर लिया, उसके बाद आपने उसमें पहले आटा डालना है। आटा डाल के बहुत फ्लोइंग सा होगा, घी देखो तैर रहा है, इतना ही चाहिए हमें, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसे ड्राई कर देंगी। मैंने सबको तला नहीं, जब आप सबको तलते हो तो इसमें घी कम रखना है। ऑल राइट, तो क्या किया, 1 किलो घी गर्म किया, आधा किलो आटा डाल के पहले उसे भुना। जब आपका आटा आधा भुन गया, ठीक है, फिर आपने उसमें आधा किलो बेसन डालना है, क्योंकि बेसन के साथ भी आटे ने भुनना है। ये देखो, ये इतना बढ़िया फ्लोइंग सा ये मिक्सचर अपना रेडी है। अब इसके गरम गरम में ही दवाइयां डाल दी जाती हैं। अब हमने क्या करना है, बस अब नेक्स्ट स्टेप है सारी चीजों को पीसना और इसको मिक्स करना। चलो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। चलो, अब तिल ना वैसे तो पीसने हैं, लेकिन मुझे थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, तो जो चीजें आधे मैं इस तरह से डालूंगी, ठीक है। और जो दवाइयां थी हम वो सारी एज इट इज मिक्स करेंगे, फिर मैं अपनी मिक्सी का काम स्टार्ट करूंगी। ओके, ये गई सारी दवाइयां जो हमने इकट्ठी की थी। ये आहा हा, क्या खुशबू आ रही है सौंठ की। दिस इज इट। ये है काली मिर्च, ये भी गई। व्हाइट मिर्च हो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, और ये है नारियल का बुरादा, ठीक है। आप वैसे, मैं मार्केट का कम ही इस्तेमाल करके खुश हूं, बट आज समय नहीं था और हरा मिला नहीं, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया, राइट। अच्छा, अलसी हमारी रेडी है, जस्ट ऐड दिस ऑल्सो। थोड़ा मोटा मोटा रखना है नट्स को, ताकि मुंह में आए। लेकिन हाँ, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तब आप इसे थोड़ा ब्लेंड कर दो, ताकि उनको खाने में दिक्कत आती है। ये सारी चीजें मिक्स कर लो अच्छे से, और इसे 2 बर्तन में शिफ्ट करूंगी मैं, फिर आधा आधा सामान ब्लेंड कर करके डालते जाऊंगी। थोड़ा पीछे कर दो बेटा। ये देखो, बस आधा आधा, वैसे तो सारा ही इकट्ठा हो जाना है बाद में। सारी चीजें डाल दी मैंने, खसखस वगैरह सब। अब बारी है ये 4 बूंदों की, ये फटाफट से पीस लेते हैं, क्योंकि इसमें घी में तला हुआ है ना चारों बूंदे, तो ये थोड़ी स्टिकी है। चलो अच्छे से डाल दिया। अब इसका मिक्स करना मेजर काम है,
और काम है हाथों का। अब इसको अच्छे से मैंने ना थोड़े से मखाने अभी रख लिए, देखकर कंसिस्टेंसी उस हिसाब से। वैसे तो इसको हमने कौन सा बाइंड करना है, पर ज्यादा ड्राई भी ना हो जाए, पर्पस है कि ये ऑयली रहे थोड़ा। सो इफ आई नीड आई विल पुट इन। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ अब मलकर, अब मीठा डालने की बारी है। मीठे में आप बूरा खंड भी डाल सकते हो, और मैं प्रेफर करती हूँ शक्कर। तो मैंने शक्कर रखी हुई है पास में, ये देखो ऑर्गेनिक शक्कर है। मेक श्योर केमिकल फ्री, डस्ट फ्री हो जहां से भी आप लेते हो। और ये अब हम इसमें मिक्स करेंगे। वैसे 1 किलो घी में 1 किलो शक्कर डल जाती है, तो बस अब लास्ट मोमेंट, और फिर इसको हमने समेट देना है। चलो, अब मुझे लग रहा है कि ये ऑयली है, तो मैं मखाने पीस के डाल रही हूँ। अब डाल रहे हैं शक्कर। शक्कर आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम ज्यादा लगे तो उस हिसाब से, ज्यादा लगे तो कुछ नहीं हो सकता, पहले रोक लो। और फिर 1 किलो तो डलेगी, उससे ऊपर डलने की जरूरत लगे तो डाल सकते हैं। मैं कम मीठा पसंद करती हूँ। फाइनल स्टेज आ गई। अब हमने इसमें शक्कर भी हो गई, मखाने जो बचे थे वो भी डाल दिए। अब इसे अच्छे से मिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर दोनों को भी मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अब मैं अपने महाराज जी के लिए भोग निकाल दूंगी पहले, फिर हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। और महाराज जी, आपका तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। ओके, चलो आप भी बनाओ, राधा रानी को भोग लगाओ, और अपने आप को स्वस्थ बनाओ। सबके साथ शेयर कर दो भाई। राधे राधे।